नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं अंग्रेज़ों की भारत पर विजय। इससे पहले इस शीर्षक पर 4 व्याख्यान हो चुके हैं और यह 5वां व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हमने प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा की थी। प्लासी के युद्ध के कारण किए थे और प्लासी के युद्ध के समय की घटनाएं ये हमने पिछले व्याख्यान में की थी। आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध में नवाब की पराजय के कारण, कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। कारणों में सबसे पहले नवाब का स्वयं का चरित्र है। इस पराजय का मुख्य कारण था, वह महत्वाकांक्षी तो था परंतु प्रशासन में अनुभव उसको नहीं था। उसे आदमी की परख भी नहीं थी। उसे मीर जाफर की बातों में नहीं आना चाहिए था और उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अपनी विशाल सेना के साथ भी वह क्लाइव की एक छोटी सी तुच्छ सी सेना से पराजित हो गया। इसका अर्थ यह है कि उसकी सेना तो उसके पास में खूब थी, लेकिन वो उसको अपने सेना नायकों को नहीं पहचान सका। यद्यपि उसमें आत्मविश्वास का भी अभाव था। उसमें एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए नवाब को, वो भी नहीं था और ना उसको दूसरे सेनापतियों को वो परख पाया और स्वयं भी कुशल सेनापति नहीं था और इस कारण वो युद्ध भूमि से भाग गया और उसे निंदनीय मौत का सामना करना पड़ा। दूसरा कारण है नवाब के जो निकटतम लोग हैं उनका विश्वासघात। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण मीर जाफर व लतीफ़ यार खां थे, जिन्होंने विश्वासघात किया। यदि युद्ध के समय ये दोनों सेनापति अपने सैनिकों के साथ नवाब की सहायता के लिए युद्ध में उतर जाते तो क्लाइव की जो पराजय है वो निश्चित थी, 100% थी। तीसरा है मीर मर्दान की मृत्यु। मीर मर्दान नवाब का एक स्वामी भक्त सेनापति था जो इसमें युद्ध में वीरता से युद्ध करता हुआ शहीद हो गया। परंतु जब वो शहीद हो जाता है तो उसकी मृत्यु से नवाब हताश हो जाता है और अब उसका कोई वेलविशर नहीं रहा, कोई सलाह देने वाला नहीं रहा। इसी का लाभ उठाया दुर्लभ राय ने और उसने नवाब को सलाह दी कि वह युद्ध भूमि से भाग जाए और नवाब युद्ध भूमि से पलायन कर गया। कारणों में यदि हम और कारण तलाशें तो नवाब की युद्ध सामग्री का उपयुक्त नहीं होना। नवाब की सेना में 53 तोपें थी, अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा, परंतु तोपें भारी थी, विशाल थी। उनका मूवमेंट आसान नहीं था। उनको आसानी से युद्ध में उपयुक्त स्थान पर पहुंचाने में बड़ी कठिनाई होती थी। इसी प्रकार नवाब के सैनिकों की बंदूकें भी भारी थी, उनकी मार क्षमता भी अच्छी नहीं थी। बरसात के कारण नवाब का गोला बारूद भी गीला और सीलन वाला हो गया, अतः वह भी युद्ध में काम नहीं आ सका। यह भी कारण रहा विद्यार्थियों। और नवाब के इन जो की तरफ से ये कारण है, इसके बाद में एक कारण जो है वो क्लाइव की कूटनीति है। इस युद्ध में क्लाइव की विजय का जो प्रमुख कारण था उसकी कूटनीति, चालाकी, छल कपट, क्लेवर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, यही कारण था कि उसने मीर जाफर और लतीफ़ यार को नवाब के विरुद्ध कर दिया, अपनी तरफ मिला लिया। उसने उनसे सहयोग का आश्वासन पाकर ही
जो है इस युद्ध के लिए तैयारी की। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद क्लाइव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने इस झड़प को एक महान क्रांति की संज्ञा दी और इस विजय के उपरांत यूँ कहें कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्री गणेश जो है वो होता है। ये जो प्लासी का युद्ध है, बहुत से इतिहासकार तो इसको सिर्फ लड़ाई लिखते हैं, और थी भी लड़ाई ही, मुठभेड़ कहें, लड़ाई कहें, लड़ाई ज़्यादा उपयुक्त है। खैर, अतः जो प्लासी की लड़ाई से भारत की राजनीतिक और आर्थिक दशा पर विशेष रूप से प्रभाव लक्षित हुए। इसके साथ ही इस क्रांति ने भारत के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। अतः हम इस क्रांति के प्रभाव के बारे में थोड़ा सा, हम इसके जो महत्व हैं, प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व करेंगे हम पहले कि क्या इसका रहा। राजनीतिक महत्व की हम बात करें तो अब कहा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अपितु उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता आ गई। इतिहासकार बीबी कुलकर्णी लिखते हैं कि इसी तिथि से कंपनी के शासन का प्रादुर्भाव माना जाता है और यहीं से भारत में कंपनी के शासन की अवधि की गणना की जाती है। एडमिरल वाटसन तो इससे भी आगे बढ़ता है और कहता है कि प्लासी का युद्ध केवल कंपनी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, अपितु समस्त ब्रिटिश जाति के लिए महत्वपूर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त बंगाल की शासन व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई। इस विजय के परिणाम स्वरूप मीर जाफर नवाब बन गया। वह बंगाल की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, अब वो केवल किसके प्रति उत्तरदायी रहा? कंपनी के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति। अतः उसने बंगाल की शासन व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और हम बात करें तो इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य का अवसान भी समीप ला दिया और भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। बंगाल में ये सारे राजनीतिक परिवर्तन मुगल सम्राट शाह आलम के सामने होते रहे। वह अपने एक प्रांत को अंग्रेज़ों के प्रभाव में जाने से नहीं रोक सका। अतः 1857 तक मुगल शासन नाम का ही रहा। इधर अंग्रेजी शासन के प्रारंभ होने के साथ ही भारतीय इतिहास में आधुनिक युग का प्रादुर्भाव होता है। जैसा कि इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं, JN सरकार, कि 23 जून 1757 को भारत में मुगल काल का अवसान हो गया और आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये जो प्लासी हुआ, इसने भारतीय राजनीति की दुर्बलताओं को भी स्पष्ट कर दिया। अंग्रेज इस तथ्य से अवगत हो गए कि स्वार्थी और असंतुष्ट भारतीयों को आर्थिक प्रलोभन देकर उनको आसानी से अपने साथ लिया जा सकता है। इस विजय के बाद एक और जो प्रभाव रहा वो यह रहा कि जो फ्रांसीसी विरोध की जो संभावना थी वो भी अब समाप्त हो गई। इस विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सैनिक तथा राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया और इस विजय से सिराजुद्दौला के स्थान पर कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नया नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली बनकर रहा और इसका जो प्रभाव है अन्य राजाओं और नवाबों पर भी पड़ा और बंगाल की जनता, पड़ोसी राजा, पड़ोसी शासक कंपनी से भयभीत हो गए और उसका आदर करने लगे। सिराजुद्दौला को पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर क्लाइव ने अली वर्दी खां के वंश का शासक सदा के लिए समाप्त कर दिया। मीर जाफर जब तक कंपनी की आर्थिक शर्तों को पूरा करता रहा तब तक वह नवाब पद पर आसीन रहा और उसने जो ही कंपनी
को धन देना बंद किया, उसे भी पद से हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। कंपनी उससे भी बराबर धन लेती रही। परेशान होकर जब उसने देना बंद कर दिया तो 2 वर्ष उपरांत उसे हटा करके पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। इस प्रकार बंगाल की नवाबियत, नवाब का जो एक बड़ा गौरव का जो पद होता था, यानी कि वो राजा है वहाँ का, वो पद बिकने लगा और धन अर्जन के लोभ से कंपनी बंगाल में निरंतर राजनीतिक परिवर्तन करती रही। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध के आर्थिक महत्व की। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मूल उद्देश्य भारत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके अपना आर्थिक लाभ अर्जित करना था। अतः इस विजय के परिणाम स्वरूप कंपनी को आर्थिक लाभ होना स्वाभाविक था। प्लासी की जो ये लड़ाई हुई, इसके उपरांत अंग्रेज़ बंगाल में आबाद समस्त यूरोपीय जातियों में सर्वाधिक संपन्न थे। उनके पास कलकत्ता की समृद्ध बस्ती और उसके चारों ओर के गांवों पर प्रादेशीय अधिकार, कासिम बाजार, ढाका, बालापुर और पटना की अंतर प्रदेशीय एजेंसियां थीं। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत आर्थिक लाभ हुआ और इसके विपरीत बंगाल के नवाब की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती गई। ये जो प्लासी हुआ, इस विजय के उपलक्ष्य में कंपनी को नवाब से बहुत धन मिला। अब देखिए, करीब 2.25 अरब रुपया कंपनी को प्राप्त हुआ। कलकत्ता कंपनी के अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। इसके अलावा 24 परगनों पर भी कंपनी का अधिकार हो गया, जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपया थी। कंपनी के कर्मचारी भी लूट में पीछे नहीं रहे। कंपनी के कर्मचारियों को नवाब ने 12,50,000 पाउंड दिए। क्लाइव स्वयं ने 2,24,000 पाउंड रखे। वाटसन को 1,17,000 पाउंड मिले। इसी प्रकार कंपनी के अन्य कर्मचारियों व सैनिकों ने भी इस लूट में हिस्सा प्राप्त किया। प्लासी से बंगाल की वह लूट प्रारंभ हुई, विद्यार्थियों, जिसने भारत के सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया। नवाब की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। मीर जाफर से गुप्त संधि करने से पूर्व अंग्रेजों को अनुमान था कि नवाब के खजाने में 4 करोड़ पाउंड की धनराशि है। 4 करोड़ पाउंड की धनराशि, 1 करोड़ 73 लाख। विद्यार्थियों, इसमें मैं एक बार पुनः अपने एक करेक्शन कर रहा हूँ। मैंने एक स्थान पर आपको कहा है कि इस विजय के उपलक्ष्य में कंपनी को 1 अरब 73 करोड़ 96,761,000 रुपया मिला। इसकी बजाय ये जो राशि है वो 1 अरब न होकर के 1 करोड़ 73,96,761 रुपया है। कृपया इसे आप करेक्ट करें। तो ये मीर जाफर से गुप्त संधि से जो अंग्रेज़ों का अनुमान था कि नवाब के ख़जाने में 4 करोड़ पाउंड की धनराशि है, इसलिए उन्होंने मीर जाफर से धन की बहुत मांग की और मीर जाफर से खूब धन का उन्होंने वसूल किया। और इतिहासकार एडवर्ड थॉम्सन की यदि हम बात पढ़ें, एडवर्ड थॉम्सन और G.T. गैरेट की पुस्तक, उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ों के दिमाग में ऐसा स्वर्णमोह भर गया जैसा उसके उपरांत कभी देखने में नहीं आया। जब तक बंगाल को पूरी तरह चूस नहीं लिया, वहाँ उनको जो है चैन नहीं आया। तो अंग्रेज़ों ने नवाब से इतने सोने चांदी की मांग की कि मीर जाफर को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन व अन्य सामान बेचना पड़ा, जिसके कारण नवाब के कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन नहीं मिला। तो ये इन्होंने
विद्यार्थियों, जो है कंपनी है उसने यूँ कहे कि नवाब को और बंगाल को जैसे तो कोई एक पाइप लगा के जो चूसते हैं उस प्रकार से चूसने का कार्य किया। इंग्लैंड का जो वो था क्लाइव, वो तो उसको बहुत धन मिला। जब वो इंग्लैंड लौटा तो एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में यहाँ से गया था। उसकी आयु केवल 35 वर्ष थी जब वो यहाँ से गया, और उसने वहाँ जाकर पैसे को पानी की तरह बहाते हुए रईस का जीवन व्यतीत किया। इतना धन क्लाइव लेके गया और दूसरे अधिकारी भी, जिसमें वाटसन आदि भी सम्मिलित हैं। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं प्लासी के युद्ध का नैतिक महत्व। इसका नैतिक महत्व विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि नैतिकता नाम की कहीं कोई जो एक व्यक्ति का गुण होता है, एक संस्थाओं का गुण होता है, वो उसका अभाव दिखाई देता है। डॉक्टर सरकार लिखते हैं, डॉक्टर सरकार और डॉक्टर दत्त दोनों ने लिखा है कि एक विदेशी व्यापारी कंपनी के द्वारा प्रांत के सूबेदार की बेइज्जती ने कंपनी की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाया। प्लासी ने इन्हें स्पष्ट रूप से दिखला दिया कि बंगाल का राजनीतिक जीवन एकदम भ्रष्ट अवस्था में है और मुसलमान प्रशासकों के पतनोन्मुख शासन के विरुद्ध हिंदू जमींदारों और सौदागरों में असंतोष है। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने व्यापारिक उन्नति और प्रादेशिक प्रगति का एक नया काल प्रारंभ किया। यदि हम बात इनकी सिलसिलेवार करें पतन की नैतिकता के, तो अंग्रेज़ों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए छद्म राजनीति का सहारा लिया। उन्होंने भारतीय व्यापारी व जमींदारों को षड्यंत्र में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया और डिवाइड एंड रूल विद्यार्थियों, और अंग्रेज़ों ने वीरता के स्थान पर कपट राजनीति का सहारा लेकर बंगाल में प्रभुत्व स्थापित किया। प्लासी के युद्ध के उपरांत विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा की गई लूट ने स्पष्ट कर दिया कि उनमें नैतिकता नहीं है, वे रिश्वतखोर हैं। वे बेईमानी से चुंगी की चोरी करके व्यापार में विश्वास रखते हैं, और भारतीय कर्मचारी अधिकारी भी कितने विश्वासघाती और स्वार्थी होते हैं, ये भी वो जान गए। और मीर जाफ़र लतीफ़ खां के जो चित्र हैं, उनके जो चरित्र हैं हमारे सामने हैं। बंगाल के व्यापारी भी, जिसमें अमीचंद सेठ का चरित्र स्पष्ट करता है, सब बहुत बेईमान थे। तो कुल मिलाकर के प्लासी का जो युद्ध है उसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव है दोनों पक्षों की तरफ से। अंग्रेज़ों ने छल, कपट, फूट आदि का प्रयोग किया और भारतीयों में बेईमानी आ गई। बात यदि हम करें प्लासी के युद्ध के सैनिक महत्व की, तो ये कोई सामरिक लड़ाई नहीं थी, सामरिक युद्ध नहीं था। फिर भी अंग्रेज़ों ने इस विजय से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना एक भीड़ के रूप में युद्ध करती है। वह युद्ध कला से भली भांति परिचित नहीं है, इसी कारण उसको सुगमता से पराजित किया जा सकता है। आप देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ 1757, उससे 10 साल पहले 1747 में एक अंग्रेज़ जो सैन्य अधिकारी था, कर्नल मिल, उसने एक बात कही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, कि सुप्रशिक्षित यूरोपीय सैनिकों के सामने भारतीय सेनाएं एक क्षण नहीं टिक पाएंगी। और कर्नल मिल की यह जो स्टेटमेंट है 1757 में अक्सर सिद्ध होती है। इसके अलावा मीर जाफ़र की जो सैन्य शक्ति, वो पहले से जो बंगाल के समय जो थी, बंगाल की जो भी शक्ति, उससे भी बहुत कम हो गई। मीर जाफ़र ने बारूद की खानों का एक अधिकार भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इससे कंपनी का तोपखाना बहुत शक्तिशाली हो गया और नवाब का तोपखाना एक नुमाइश बन के रह गया। और बारूद पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने से भारतीय नरेश और नवाबों के सुदृढ़ दुर्ग भी अब अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार में बाधक नहीं रहे। इसीलिए डॉक्टर सरकार और डॉक्टर दत्त कहते हैं कि प्लासी की विजय से ही भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी।
विद्यार्थियों, अब से इस अगले व्याख्यान में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।